बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 है और उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरीके से बुक में प्रिंटेड है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को टाइप कर लिया है और हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। तो हमने ये जो पॉलिनोमियल गिवन है x³ माइनस x² माइनस 22x प्लस 40, इसे हमने फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम के बेस पे। तो फैक्टर थ्योरम जो है वो एक डिफरेंट मेथड है जिससे हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। इसको हम आज सॉल्व करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल को मैं सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ माइनस x² माइनस 22x और प्लस 40 को हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, यानी कम्प्लीटली ये पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो 40 है स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट टर्म है, ये जो आखिरी टर्म है, इसे हम कहते हैं px। इसको हम कहते हैं p यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। x जो है वो इनपुट कहलाती है। इसे हम 40, ये जो लास्ट टर्म है 40, इसे हम px कहते हैं। ये पॉलिनोमियल x है, यानी इनपुट ऑफ पॉलिनोमियल। तो 40px जो है, हम इसमें हमारे पास ये 40 है। 40 के जो फैक्टर्स होंगे वो px कहलाएंगे। तो 40 के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 40 जो है वो px कहलाएंगे। तो हमें ये फाइंड करना है कि 40 किन किन टेबल से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो 1 का टेबल है जिससे 40 डिवाइड होता है, तो 1 को भी हमें लेना पड़ेगा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1, क्योंकि हमें प्लस का भी 1 लेना है पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए और नेगेटिव 1 भी लेना है पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है जिससे 40 डिवाइड होता है वो है हमारे पास 2। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस 2। फिर उसके बाद जो है ये 4 के टेबल से भी जाता है, तो 4 प्लस माइनस 4 लिख देंगे इसको। फिर ये 5 के टेबल से भी जाता है, 5 8 ज़ा 40, तो इसको प्लस माइनस 5 करके लिखेंगे। और फिर ये 8 के टेबल से भी जाता है कि 8 5 ज़ा 40 है और इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे। और फिर इसके बाद 4 10 ज़ा 40 होता है, तो 10 भी 40 का जो है वो फैक्टर है, इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो है 20, यानी 2 टाइम्स 20 इज़ 40, तो 20 भी 40 का फैक्टर हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास जो है 40 जो है ख़ुद अपनी टेबल से डिवाइड होता है, तो इसको भी हम लिख देंगे। तो ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये हमारे पास लिस्ट कंप्लीट होगी पॉलिनोमियल x, यानी इनपुट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमने जो है फाइंड कर लिया है 40 के लिए। अब हमने जो है qx जो है वो फाइंड करना है। तो qx स्टूडेंट्स, ये जो x³ है, इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है, इसके साथ जो कोएफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो 1 इसका कोएफिशिएंट है। तो हमने इसको, ये जो है ये हमारे पास qx है, इसको हमने एज अ qx लेना है। तो q और इनपुट है इसकी x को इनपुट कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है qx होता है। तो qx को भी यहाँ पे हम इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो qx हो जाएगा, q इनपुट जो है इसकी qx कहलाएगी, इज़ इक्वल टू 1। तो 1 इसका जो है कोएफिशिएंट है, x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इट मीन्स ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस 1। तो हमारे पास जो फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास px
पोलिनोमियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोशेंट ऑफ एक्स। तो ये सेकंड पोलिनोमियल होती है हमारे पास, क्यू एक्स जो है वो सेकंड पोलिनोमियल होती है, तो हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर हमने इसके फैक्टर्स निकाले हुए हैं पी एक्स जो है +1 है, तो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है हमारे पास पी एक्स वो है +1, तो +1 को हमने डिवाइड कर देना है। चूँकि पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स की वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो वो हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1 ही आता है। सेम इसी तरीके से हमने 2 को डिवाइड कर देना है क्यू एक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। तो 2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्यू एक्स की वैल्यू यानी +1 से, तो उसका आंसर आता है 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 2। 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर वही आ रहे हैं जो पी एक्स के हैं, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे a लिखते हैं, 12 लिखते हैं, या कोई भी ऐसी वैल्यू लिखते हैं, 15 लिखते हैं, तो 3 चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। वो ये कि इसकी पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई जो है 1 से हो रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो ये 3 चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, इनको लिखने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। तो लिहाजा मैं इतना तरद्दुद नहीं करूँगा क्यू एक्स लिखने का, क्योंकि 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है कि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये +-1 इसलिए आया कि पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स में हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि क्यू एक्स जो है यहाँ पे जो ये इसकी 1 वैल्यू है कोएफिशिएंट की, ये क्यू एक्स कहलाता है। तो पी एक्स अगर डिवाइड करें क्यू एक्स से, तो क्यू एक्स में तो रहेगा 1, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 है हमारे पास, पोलिनोमियल की जो लीडिंग वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो लिहाजा हमने सिर्फ इन्हीं नंबर्स को एज अ फैक्टर ले लेना है, क्योंकि इनके नीचे 1 आना इतना ज़रूरी नहीं है और इसको लिखा भी नहीं करते, तो यही हमारे जो हैं वो फैक्टर्स कहलाएंगे। तो हमने पी एक्स की वैल्यूज़ को ही एज अ फैक्टर लेना है इस पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करके मालूम करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस पूरी पोलिनोमियल के। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमने लेनी है वो +1 लेनी है। +1 के बाद हमने फिर जो वैल्यू लेनी है वो है -1। तो इस तरीके से बारी बारी हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं हमने इस पोलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको डिवाइड करना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो x³ की जगह पे हमने फर्स्ट जो वैल्यू है वो है x इज़ इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो है हमने 1 लेनी है, तो x की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x² इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 22, और x की जगह पे अगेन 1 आ गया, ये +40 है और इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। 22 माइनस का और +1 जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर -22 हो जाएगा, -22 और फिर साथ में इसके है +40। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है, नेगेटिव छोटी है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। 40 + 1 इज़ 41, और 22 जो है ये -23 बनेगा, तो नेगेटिव वैल्यू छोटी है, पॉजिटिव बड़ी है, तो लिहाजा ये पूरी पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा ये x इज़ इक्वल टू 1 जो है इसका फैक्टर नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है -1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की वैल्यू 1 ली थी, अब जो है हमने लेनी है -1 वैल्यू लेनी है, -1 वैल्यू लेनी है पॉलिनोमियल में। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू -1। अब हमने जो प्लग इन करनी है वैल्यू वो है -1, तो पूरी पॉलिनोमियल में है -1 को प्लग इन करते हैं, तो ये -1 होल क्यूब माइनस x² की जगह -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और -22
x की जगह पे -1 आ गया और ये प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब जो है वो -1 ही रहेगा और -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, लेकिन अगेन ये माइनस से मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +22 है और साथ में ये +40। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़ी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले नंबर की तरफ जो कि है +2। तो +2 जो है हम ले लेते हैं। तो +2 मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू +2। हमने x की वैल्यू जो है वो +2 लेनी है अब। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम इसको प्लग इन करेंगे तो x क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस x² की जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया और -22 टाइम्स x की जगह पे 2 आ जाएगा अगेन और ये हो जाएगा हमारे पास +40। दिस इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब जो है वो 8 है और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, -4 और ये -222 टाइम्स 44 हो जाएगा और यह है +40 इज़ इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ 48 हैं स्टूडेंट्स, 40 + 8 और नेगेटिव वैल्यूज़ को एक जगह कर लेते हैं, वो है -4 और -44 इज़ इक्वल टू 0। तो 40 + 8 इज़ 48 और -4 और -44 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 48। तो दिस भी 0। अब हमें 48 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू हमने 2 रखी थी वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है और x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो फैक्टर क्या निकलेगा, अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 जो है इस तरफ जब आएगा तो -2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू, तो हमारे पास जो फैक्टर निकलेगा वो होगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 जो है वो हमारा फैक्टर होगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे नंबरों की तरफ और फाइंड करते हैं कि इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो +2 हमने यूटिलाइज़ कर लिया, अब हम करेंगे -2 को यूज़ करेंगे। तो -2 जो है मैं इसको लिख लेता हूँ। तो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -2। तो -2 को हमने इनकॉर्पोरेट करना है पॉलिनोमियल में। तो -2 का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल माइनस x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे और -22 टाइम्स -2 और +40। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि ये इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। तो -2 का क्यूब जो है -8 हो जाएगा और -2 का जो स्क्वायर है वो 4 होगा। 4 अगेन -1 से मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 44। इसका भी आंसर 44 है और ये प्लस का 40 साथ इसके लिख दूंगा मैं, इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं, तो लिहाजा ये जो पॉलिनोमियल है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है अगर हम x की वैल्यू -2 प्लग इन करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ जो कि है -2 हमने कर लिया। अब हमने जो प्लग इन करना है वो वैल्यू है +4। तो +4 जो है हमने प्लग इन करना है पॉलिनोमियल में। तो x इज़ इक्वल टू 4। तो 4 को हमने प्लग इन करना है। तो 4 का क्यूब बन जाएगा ये माइनस और x² की जगह पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा और -22 x की जगह पे -22 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा और ये +40 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है। इसको हम कैलकुलेटर से भी शो कर देते हैं। 4 का जो क्यूब है वो हमारे पास होगा 64।
तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, नेगेटिव 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, साथ में ये माइनस प्लस और माइनस 44 टू ज़ा 88 हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव 88 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास ये प्लस का 40 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू 0 के इक्वल है। 64 प्लस का है, नेगेटिव 16 है, और नेगेटिव 88 है, और प्लस का 40 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास 0 वैल्यूज़ आ रही, तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड भी 0 है। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने 4 ली थी तो ये भी इसका फैक्टर है। तो x की वैल्यू अगर 4 लें, x इज़ इक्वल टू 4 लें, तो 4 जो है इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x माइनस 4 बन जाएगा। तो x माइनस 4 भी जो है वो इस पूरी पोलिनोमियल का फैक्टर है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो एक बार ज़हन नशीन कर लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है ये 2 फैक्टर्स तो निकल आए, लेकिन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो x स्क्वायर आता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलती है x की वो होती है x स्क्वायर, जबकि हमारे पास पोलिनोमियल में जो है शुरू की जो टर्म है, जो लीडिंग वेरिएबल है, वो है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब आना चाहिए हमें यहाँ पे आंसर में। तो एक्स क्यूब लाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 एक्स की वैल्यूज़ हो जो मल्टीप्लाई होते हो के एक्स क्यूब आती हैं, जैसे कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें ऐसी 3 फैक्टर्स चाहिए। 2 तो हमने फाइंड कर ली हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और तीसरी हमें फाइंड करनी है जहाँ पे x की प्रोडक्ट जो है वो x मल्टीप्लाइड बाय x निकलती है इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक और जो है हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो इस बार हमने पॉजिटिव 4 ले लिया था, लेकिन अब हम नेगेटिव 4 की बारी है, तो नेगेटिव 4 से हमने इसको सॉल्व करके देखना है पॉलिनोमियल को। तो पॉजिटिव 4 हो गया था हमारे पास, तो अब हमने नेगेटिव 4 लेनी है x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 4 लेंगे। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल के अंदर जब हम इसको प्लग इन करेंगे तो ये नेगेटिव 4 का होल क्यूब बन जाएगा। ये नेगेटिव 4 का होल क्यूब है, माइनस ये हमारे पास नेगेटिव 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 4 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये नेगेटिव 64 बन जाएगा, नेगेटिव 64, और ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 16 होगा। पॉजिटिव 16 माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 16 बन जाएगा, माइनस 16, और ये माइनस से प्लस हो गए, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 422 आर 88, ये हमारे पास 88 की वैल्यू आ गई, और ये प्लस 40 वैल्यू आ गई। दिस इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ये नेगेटिव 64 है, और नेगेटिव 16 है, और पॉजिटिव 88 है, और पॉजिटिव 40 है। तो हमारा आंसर आता है 48, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 48 हमारे पास नेट रिजल्ट निकलता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू -4 जो है इसका फैक्टर नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, और ये भी हमारा फैक्टर नहीं था, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ जो कि है, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 हमने यूज़ कर लिया है। अब हमें करना है पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5। तो इसको हम जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो x इज़ इक्वल टू सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव 5 को पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यूज़ की जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 होल क्यूब माइनस ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव 22, और अगेन ब्रैकेट में ये जो है 5 आ जाएगा, और ये प्लस 40, दिस इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब जो है 125 होता है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 5 का जो क्यूब है वो है 125, तो इसकी जगह पे हमारे पास ये 125 आ गया, और -5 का स्क्वायर जो है वो 25 है।
माइनस प्लस आर माइनस और 5 22s आर आई थिंक 110। तो 22 टाइम्स 5 जो है हमारे पास 110 होता है, तो 110 यहाँ लिख देंगे प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 125 माइनस 25 माइनस 110 और प्लस 40, ये हमारे पास आंसर आएगा 30। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 30। तो 30 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम चलेंगे अपने अगले नंबर की तरफ जो कि है -5। तो पॉजिटिव 5 हमने ले लिया, अब हम लेंगे x इज इक्वल टू -5। तो -5 को जो है हमने इनकॉर्पोरेट करना है पॉलिनोमियल में। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 का होल क्यूब माइनस टाइम्स -5 होल स्क्वायर माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय -5 और ये प्लस 40, तो इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -5 का क्यूब जो है वो -125 रहेगा और ये हमारे पास -5 का स्क्वायर जो है वो +25 होगा। तो ये -25 बन गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है नेगेटिव साइन है, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 5 22s are 110 और ये प्लस 40 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर हमारे पास आएगा -125 -25 और प्लस 110 और प्लस 40। तो इसका आंसर आता है 0। इट मीन्स कि ये जो है 0 लेफ़्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के 0 के इक्वल है। तो ये भी इसका फैक्टर है। अगर हम लें x इज़ इक्वल टू -5 तो ये इसका फैक्टर है। तो हमने इसको लिस्ट डाउन कर देना है। तो x की वैल्यू हमने ली थी -5, ये -5 जो है वो इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आएगा वो होगा x + 5। तो x + 5 भी जो है वो इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों फैक्टर जो हैं फाइंड कर लिए हैं। इसको मैं एक जगह पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास x - 2 और सेकंड फैक्टर हमारे पास निकला है x - 4 और थर्ड फैक्टर हमारे पास निकला है x + 5। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं पूरी पॉलिनोमियल के। तो आई होप आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।